सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इस चैप्टर की सिर्फ इंट्रोडक्शन की है। चैप्टर मेनली यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम वॉक करते हैं या फिर कोई बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं तब हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं या फिर हम बैठे हुए हैं, मतलब हमारे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तब भी हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस जो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब को कैरी ऑन करने के लिए हमें एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। अब डाइजेशन तो चलता ही रहेगा जब तक हम सो रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं, वो चीज़ें रुक नहीं सकती हैं। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी को ग्रो करने में या फिर डेवलप होने में या फिर मेन चीज़ें जैसे कि प्रोटीन को बनाने में, दूसरे जैसे कि विटामिन्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बाहर से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी और मटेरियल्स का मेन सोर्स वही फूड होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, सांस ले रही हैं भाई, वो अपना फूड लेते कहाँ से हैं? The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सभी ऑर्गेनिजम्स को है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन देयर लाइफ साइकिल। बट वो एनर्जी कैसे लेते हैं, ये प्रोसेसेस डिफरेंट है। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और जो हम इंसान हैं, जो आदमी है, वो डिफरेंट तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर से लेते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल का यूज़ करते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। इसमें लिखा हुआ है दिस ऑर्गेनिजम्स, द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इनमें क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। हमने सुना है ना कि जो उनसे प्लांट्स है वो तो हम छोटे होते से पढ़ते हैं कि जो उनसे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हम जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी को बनाते हैं। बट in these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. हम फूड तो लेते हैं बाहर से, बट ये जो सा फूड होता है हमारा, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड होता है, हम फूड कम्प्लेक्स होता है, इस कम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। अब टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए हम बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। मतलब हम एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड में। अब एंजाइम्स, जैसे एंजाइम्स हमने छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। एंजाइम्स अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम्स हमें
यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में टू कन्वर्ट कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. ठीक है, तो हम जो उनसे हिटेरोट्रॉप्स होते हैं हमारे जैसे लोग, हम एनिमल्स पर हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर आवर एनर्जी, फॉर आवर फूड. हम प्लांट से फूड लेते हैं या फिर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं. अब हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर मेनली प्लांट्स की बात होगी. तो carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले भाई साहब होते हैं, उनकी जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस से पूरी होते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो उनसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उन्हें स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अब this material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ये जो मटेरियल है हमारे प्लांट्स भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो. ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ये प्लांट्स बाहर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर ये रूट से लेते हैं प्लांट्स. तो जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, इनमें क्लोरोफिल तो होता है, ठीक है. क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है. तो सनलाइट और क्लोरोफिल से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जो एज अ फूड प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स. ये तो हमें पता है कि जो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके एज एनर्जी अपने यूज़ करते हैं. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन. आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे होता है. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज़ नहीं होते, मतलब कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो बने साथ में ही प्लांट्स अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेता है, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज़ नहीं करता प्लांट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स एज अ स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोर होकर रह जाते हैं, जिन्हें प्लांट्स अपने अंदर स्टोर तब तक रखता है जब तक उसे रिक्वायर्ड नहीं होती. बट हाँ, बाद में जब प्लांट को लगता है कि हाँ भी मेरे को इन कार्बोहाइड्रेट्स की अब ज़रूरत है तो वो उसे यूज़ कर लेता है, ठीक है. और ये जो स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं. ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिरीव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है. हमारे अंदर जो कुछ एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसे हम इमीडिएटली यूज़ नहीं करते, बट बाद में जब ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन से अपनी एनर्जी ले लेते हैं. अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि जो CO2 और जो वाटर है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर को बना रहा है, ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. अब हम देखेंगे कि होता क्या है इस प्रोसेस में, और लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए इवेंट्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल हमारा है वो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है. और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. सनलाइट की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाती है। ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो ऑक्सीजन और दोबारा से हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ these steps need to take place one after the other immediately. These steps need not take place, मतलब कि ये जो स्टेप है ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत होते जाएं। Now for example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. जो उनसे डेजर्ट प्लांट है, मतलब कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं, गर्मी वाले रीजन में उगते हैं, उनमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को लेते हैं, ठीक है, और रात को लेकर अपने अंदर उसे स्टोर करके रख लेते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसे हम मैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो मैलिक एसिड है वो स्टोर रहता है दिन तक। जब सनलाइट आती है तो मैलिक एसिड से CO2 रिलीज होता है, जिससे बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है। Now let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. तो अब हम देखते हैं कि जो ऊपर दिए गए components हैं वो necessary कैसे हैं photosynthesis के लिए। If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. तो इन्होंने बोला है कि अगर आपने कभी हमारे लीव को देखा हो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यही वो चीज़ें होती हैं जिनमें क्लोरोफिल, मतलब यही वो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल हमारा स्टोर्ड होता है, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी हम करते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरिएगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। वेरिएगेटेड लीव्स कौन सी होती हैं? मनी प्लांट्स और क्रोटॉन्स, मतलब जिन लीव में ग्रीन कलर तो होता है, बट जैसे हम मनी प्लांट देखते हैं ना तो उसमें कुछ पैचेस येलो कलर के भी होते हैं, मतलब वो मिक्स्ड से होते हैं। कहीं पे आप ग्रीन कलर देखोगे उस लीव में और कहीं पे आप येलो कलर देखोगे और कहीं पे कोई और। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब इस प्लांट को कुछ दिनों तक, मतलब 3 दिनों तक किसी डार्क रूम में रख दो जहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस ना हो, ताकि जोन सा भी स्टार्च, जोन सा भी उसने अपना खाना बनाया हुआ है वो अपना यूज़ कर ले। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब उसके बाद 3 दिनों के बाद आप उस प्लांट को उस डार्क रूम से निकाल कर सनलाइट में रखें। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब उस प्लांट में से आप एक लीफ ले लें। मेक द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब जोन से, जैसे मनी प्लांट में मैंने आपको बताया ना, कुछ एरियाज ग्रीन होते हैं और कुछ पैचेस येलो कलर के होते हैं, तो जो ग्रीन पैचेस होंगे उस पर उसको आपने मार्क करके एक पेपर पे ट्रेस कर देते, सो दैट आप बाद में कर देना, सो दैट आप बाद में उसका कंपैरिजन देख सको, ठीक है। उसको ट्रेस कर देना ब्लैक मार्कर से। नाउ डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इस लीफ को जो है आप बॉइलिंग वाटर में रख देना कुछ मिनटों के लिए, ठीक है, तो इसके सेल्स जो है वो मर जाएंगे। नाउ रखने के बाद क्या करना, आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब एक अल्कोहल वाले बीकर में, मतलब किसी भी जार में आप इसको डाल देना जिसमें अल्कोहल पड़ी हो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। तो जब तक अल्कोहल को जब तक अल्कोहल बॉयल ना होने लग जाए तब तक इसको हीट पे रख देना। वट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीव, वट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब जब आप देखोगे तो बॉयल होने के बाद आप देखोगे आपका जो लीव है वो फेड हो जाएगा उसका कलर, और जो उसका ग्रीन कलर होगा वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है।
नाउ डिप द लीव इन अ dilute solution ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। अब जौन सा वो आपका लीव होगा उसको आयोडीन में डाल देना फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के लिए। टेक आउट द लीव एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उस लीव को बाहर निकालना उस आयोडीन सोल्यूशन में से और उसको रिंस कर देना। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीव एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीव डन इन द बिगनिंग। वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीव। अब आप जब इस लीव को बाहर निकालोगे उस आयोडीन सोल्यूशन में से, आप देखोगे कि जो ग्रीन एरियाज थे पहले जिनको आपने मार्क किया था वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस उन ग्रीन एरिया में ही होती है। मतलब जो ग्रीन क्लोरोफिल मतलब ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9 में हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। नाउ बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots or leaves as well. ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि गैसेस का एक्सचेंज स्टेम, रूट्स और लीव सबकी सरफेस पर होता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादा पानी का लॉस हो सकता है, इसलिए जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की ज़रूरत नहीं होती तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजेस ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। इन जो स्टोमेटा के पोर होते हैं, मतलब ये जो स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये जो स्टोमेटल पोर है इनका ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन है वो गार्ड सेल्स करते हैं। ये वाले सेल्स जो हैं वो ग्रीन वाले जो आप देख रहे हो, तो ये गार्ड सेल्स करते कैसे हैं? द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। तो जब इन सेल्स में पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, मतलब ये सूज जाते हैं, जिनसे ये ओपन हो जाते हैं, ये बाहर की तरफ खुल जाते हैं, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. बट जब इनमें पानी नहीं होता, जब ये श्रिंक हो जाते हैं तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 5.2। इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स को लो जो साइज में लगभग सेम हो। कीप दैम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। दोनों प्लांट्स को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखो। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब दोनों प्लांट्स को अलग अलग ग्लास प्लेट्स पर रख दो। ठीक है, प्लेस a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants। एक प्लांट के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखो। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर 5.4। अब इन्हें अलग अलग बेल जार से कवर करो, जैसे मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया गया। यूज़ वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट
द सेटअप इज़ एयर टाइट। वैसलीन का यूज़ करके जार्स को ग्लास प्लेट से सील करो ताकि ये एयर टाइट, मतलब इनमें कहीं से भी हवा ना जा पाए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब इन प्लांट्स को लगभग 2 घंटों के लिए सनलाइट में रख दो। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। दोनों प्लांट से एक एक लीफ तोड़ो और स्टार्च टेस्ट करो। ठीक है, जैसे हमने पुरानी एक्टिविटी में, मतलब पिछली वाली एक्टिविटी। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों लीव्स में सेम अमाउंट का स्टार्च दिख रहा है? तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है? बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड above, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या इन दोनों एक्टिविटीज़ के बेस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है? तो पहले तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। और हम ये देखेंगे कि जिस प्लांट के पास हमने वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, उसमें इतना स्टार्च नहीं बना। ठीक है, क्योंकि जो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता और स्टार्च नहीं बनता। ठीक है, ये हम कंक्लूड करेंगे कि जिस प्लांट को CO2 नहीं मिली उसमें स्टार्च नहीं बना, इसलिए द कंक्लूजन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी essential फॉर photosynthesis. Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब इन्होंने पूछा है कि जो ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंट हैं, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट essential है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरे करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। इसमें ये बोला गया, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो उनका पानी यूज होता है वो रूट से लेते हैं। Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. जो उनसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम है, ये वो सॉइल से, मतलब मिट्टी से लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो प्रोटीन्स और कुछ और कंपाउंड्स को बनाने के लिए प्लांट्स में यूज़ होता है। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट लेता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा एटमॉस्फेयर से बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ये नाइट्रोजन लिया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप एक वीडियो की वजह से इतना बोर हो जाओ, इसलिए मैं पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। अगर आप चाहते हो कि एक फुल वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूँ तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी मेरे को कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।